हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा थीमा है जिश फॉर स्टेलन। जिश फॉर स्टेलन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आज हम सीखेंगे कि आप जर्मन में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। सो लोस गेट्स। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होता है। नाम बताने के लिए जर्मन में डिफरेंट वे हैं। जैसे पहला तरीका है इश हाइसे रेनू शर्मा, मीन्स आई एम कॉल्ड रेनू शर्मा। ये जो हाइसन वर्ब है ना, इसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड। तो इसका मीनिंग हो गया आई एम कॉल्ड रेनू शर्मा, मुझे पुकारा जाता है रेनू शर्मा। जर्मन लोग नाम बताने के लिए यही सेंटेंस यूज करते हैं, मतलब इसी वर्ब का यूज करते हैं, हाइसन वर्ब का ना। देन माई नाम इस रेनू शर्मा, ये आपको थोड़ा सा इंग्लिश की तरह लग रहा होगा ना। माई नाम है इस रेनू शर्मा, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माई नेम इज रेनू शर्मा। ये थोड़ा इजी है ना। ओके, देन नेक्स्ट इश बिन रेनू, मीन्स ये भी एक तरीका है नाम बताने का कि आई एम रेनू। देन माइन फोर नाम इस रेनू, मीन्स कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, रेनू, कि मेरा फर्स्ट नेम है रेनू। माइन फोर नाम इस रेनू, फोर नामे का मतलब होता है फर्स्ट नेम। देन माइन नाक नाम है इष्ट शर्मा और माइन फैमिली नाम है इष्ट शर्मा। इसका मतलब होता है कि नाक नाम है और फैमिली नाम का मतलब होता है आपको अपना सरनेम बताना होता है कि मेरा सरनेम शर्मा है। जैसे मेरा सरनेम जो है वो क्या है, शर्मा ना, तो मैं कहूंगी माइन फैमिली नाम है और माइन नाक नाम है इष्ट शर्मा। देन आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलना होता है कि आप किस कंट्री से हैं, तो आपका ओरिजिन कहां से है, तो तब आप बोलेंगे इश komme aus इंडियन। देन आपको बताना हो कि आप रहते कहां पर हैं, तो आपको बोलना होगा इश wohne इन बर्लिन, और जहां पर भी आप रहते हैं, जैसे इश wohne इन नई दिल्ली और इश wohne इन हरियाणा, इश wohne इन पंजाब। आपको अपनी एज बताने के लिए नंबर्स का यूज करना होगा। अगर आपने नंबर्स नहीं पढ़े हैं तो मेरा नंबर्स वाला आप वीडियो देख सकते हैं और वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जैसे आपको फर्स्ट वाला कैसे बोलना है, जैसे आपकी एज अगर 18 ईयर है तो आप कैसे बोलेंगे इसको, इश बिन 18 Jahre alt। और अगर आपकी एज 23 है तो आप कैसे बोलेंगे इसे, इश बिन 23 Jahre alt। और अगर आपकी एज 32 है तो उसको कैसे बोलोगे आप, Ich bin 32 Jahre alt। अब आपको अपना प्रोफेशन बताना है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो जैसे भी कोई भी आपका जो प्रोफेशन है तो आपको फिर प्रोफेशन बताना होता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे Ich bin Student, और अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो देन आप बोलेंगे Ich bin Studentin। और अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तब आपको शूलर बोलना है, और अगर आप कॉलेज जाते हैं तो तब आप स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट वाला है हमारा इश बिन शूलर, अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप बोलेंगे इश बिन शूलरिन। देन अगर आप मेल टीचर हैं तो आप बोल सकते हैं इश बिन लेरर, और अगर आप फीमेल टीचर हैं देन आप बोल सकते हैं इश बिन लेररिन। और अब आपका मैरिज स्टेटस बताना है आपको कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको बोलना होगा इश बिन लेडिश, और अगर आप मैरिड हैं तो आप बोलें इश बिन verheiratet, मींस आई एम मैरिड। अब आपको बोलना है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आपको बताना हो, जैसे इश habe ein Kind, अगर आपका एक बच्चा है तो आप बोल सकते हैं इश habe ein Kind, और अगर आपके 2 चिल्ड्रन हैं देन आप बोल सकते हैं इश habe 2 Kinder, मतलब आई हैव 2 चिल्ड्रन। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं इश habe keine Kinder, कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं है। अब आपको बताना होगा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे इस स्प्रेशे हिंदी, इंग्लिश और ein bisschen Deutsch,
मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी सी डोइच ना। और अगर इसको बोलने के दो तरीके हैं कि आप जैसे आप आइनबिशन का यूज कर सकते हैं या एटवास का यूज कर सकते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है जैसे आपका इश स्प्रेसे हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch। तो अगर आपकी कोई और लैंग्वेज भी आपको आती है तो आप इसमें यहाँ पे उसको und लगाकर जोड़ सकते हैं। तो और फिर देन आपको बताना होता है कि आपकी मुटरस्प्राक है मीन्स आपकी मदर टंग कौन सी है। तो जैसे मेरी मदर टंग क्या है, मायने मुटरस्प्राक है इस हिंदी। तो आपकी जो भी मदर टंग हो यहाँ पर आप वो बोल सकते हैं। देन आपको हॉबीज के बारे में बताना होगा। अगर आपकी एक हॉबी है तो आप बोलेंगे माइन हॉबी इज म्यूजिक hören। तो अगर आपकी एक हॉबी है तो आप कहेंगे माइन हॉबी इज म्यूजिक hören। और अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबी है देन आपको ऐसे बोलना होगा माइने हॉबीज sind म्यूजिक hören und फुटबॉल स्पीलन। अब आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग जैसे किसी की बैडमिंटन खेलना हो या बुक पढ़ना हो तो उसमें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जैसे माइने हॉबीज sind ब्यूशर लेजन und बैडमिंटन स्पीलन। तो ये आना मूलर है और इसका पूरा इंट्रोडक्शन जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा एक साथ देखते हैं ना इसको, कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे माइन नाम ist आना मूलर, मेरा नाम आना मूलर है। Ich komme aus Frankreich, मैं आती हूँ, I came from France, I came from France। Ich wohne in Berlin means I live in Berlin, मैं रहती हूँ बर्लिन में। Ich bin 23 Jahre alt, मैं 23 इयर्स की हूँ। Ich bin Studentin, मैं एक स्टूडेंट हूँ। Ich bin ladies मतलब I am single, कि मैं सिंगल हूँ। Ich habe keine Kinder, I have no kids, तो मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। Ich spreche Französisch, Englisch und etwas Deutsch, मैं बोलती हूँ फ्रेंच, इंग्लिश और थोड़ी सी जर्मन ना। Mein Hobbys sind Musik hören, Mein Hobbys sind Musik hören und Fußball spielen, मेरी हॉबीज हैं म्यूजिक सुनना और फुटबॉल खेलना। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस लेडी का नाम है आना मूलर। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है मुझे कि इसका फोर नाम है और नाक नाम है क्या है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ विदासेन।